मतलब 1 साल से हम लोग भटक रहे हैं। ना आवास आज तक का मिला, ना कुछ मिला, ना गल्ला तो मिल नहीं। आज 4 साल से मेरे पास फोटो खींच के मेरे मम्मी के लेके गए, मेरा भी खींच के ले गए, मेरे मिसेज का भी खींचे और बोले आवास आ जाएगा, आज तक आया नहीं। उसके यहाँ समग्र आईडी में नाम जुड़वाने जाते हैं, बोलता है एक आदमी का 1000 रुपया लगेगा। मैं 3 साल हो गए मेरे चक्कर काटते। सर बोलिए, हम कई जब की पैसा इसके लिए रेट का हमारा छप करवाए तो 30,000 रुपया लगा और 12,000 रुपया हम छप लेबिल करवाए थे। न तो हमको गल्ला मिलता है, राशन कार्ड नहीं बना, जो कहा था कहते कि 3,000 4,000 दस से बनी। रीवा शहर से लगा हुआ ग्राम पंचायत मैदानी है जी जी, जहां अभी हम लोग खड़े हुए हैं। रीवा शहर से के बगल पे ही है, नगर निगम के बाद ही यही चालू होता है, पहला गांव है। अब यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ जितने भी ये परिवार रह रहे हैं, गरीब परिवार हैं और बस्तियाँ हैं, यहाँ जिनको आवास योजना का लाभ मिलना था, यथार्थ में उनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जिनको मिला है उनकी कुछ किस्तें आने के बाद किस्तें आना बंद हो गई हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी किस्तों का पैसा रोजगार सचिव द्वारा निकाल लिया गया है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। यहाँ पे जो रोजगार सहायक गोविंद नारायण सिंह है, तो आवास का पैसा आया, तो 3-4 हितग्राही बेचारे उनके मतलब अपने से बुलाया कि मेरे घर आओ, गए एक एक करके, बोले अंगूठा लगाओ 4 दिन बाद तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तुम जाओ परेशान ना होना। तो बेचारे 4 दिन बाद जब जाते हैं बैंक से आधार कार्ड से अपना पैसा निकालते हैं, लेकिन उनका पैसा मतलब आधा पता नहीं कहाँ गया, ईश्वर जाने। अच्छा, उनका पैसा कहाँ चला गया ये उनको मालूम नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अभी तक आवास न मिला होगा यहाँ पे? नहीं मिला है। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है, न टट्टी मिला है, न लेटरिन का मिला है, न घर का मिला है, कुछ नहीं मिला है सर। सोच करने कहाँ जाते हैं? हम खुले में जाते हैं। खुले में जाते हैं सब। और आवास योजना का कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं। नाम है, मेरा नाम है छोटे लाल कोरी। हाँ, मैदानी ग्राम। हाँ, और बाकी और किसको नहीं मिला? ऐसे सर हमको नहीं मिला एक को। कितने कमरे का घर है आपका? एक कमरा का घर है। रहते हैं आप लोग? 2 जन का रहते हैं मालकिन। अच्छा, कच्चा बना है? कच्चा बना, कच्चा लल्लू कोल मैदान। नाम है आवास योजना में? हाँ, नाम है। अब पैसा नहीं मिला। अच्छा, पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला तक 7 साल हो गए। 7 साल? 7 साल हो गए? हाँ। और कितने लोग हैं? आपका क्या है? पैसा नहीं मिला है, नाम है, कट गया है। हाँ। अभी आपने जितने लोगों का घर दिखाया था, यहाँ पे बहुत सारे घर देखे जिनकी स्थिति वाकई दयनीय है। यहाँ पे 35 घर ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। ये कैसे अपना गुजर बसर करते हैं फिर? बेचारे हो गया पन्नी, जब बरसात में पन्नी लगा लिए और यहाँ जब से मंडी खुल गई है तो जो बेचारी जो विधवाएं महिलाएं हैं, तो वहीं जो आलू जो खराब वो मेघ देते हैं, वही अपना आलू प्याज बिन कर अपना पेट चला रही हैं। आवास योजना का लाभ देने के लिए जो मॉनिटरिंग अधिकारी नियुक्त हो, जो मॉनिटरिंग करते हो और आवास योजना किनको जरूरी है, किनको मिलनी चाहिए, ऐसा वो निर्देशित करते हो, ऐसे अधिकारियों को चाहिए कि इन गांवों में आकर के एक बार मुआयना करें और यहाँ की यथास्थिति जाने कि कैसे ये गरीब परिवार किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। आपको योजना का लाभ मिला है? नहीं मिला सर, हम मड़ैया में रहते हैं। मड़ैया में रहते हैं? हाँ। कोई आया नहीं आपके यहाँ? कोई नहीं है। सचिव से मिला थे आप? हाँ, वो मिला था, क्या कहा था। हाँ, तो क्या बोले? कुछ बोले? उससे बात किया? सेक्रेटरी से कौन से नहीं, क्या बात, जब को बोलते नहीं तो कैसे करेगा? अच्छा, गांव में सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है सर। ये स्थिति है। आपका क्या नाम है? हमारा तारे हम रहे थे पान में। नहीं मिला अपना? हाँ, हमको नहीं मिला है। कितनी उम्र होगी आपकी? अब हमारा अब हम नहीं जाए 7 साल के हो। हाँ, 60 भाग। हाँ, अकेले रहती हैं? हाँ, नहीं को बच्चा है तो अपन अलग अलग हैं, हम बच्चे अलग हैं। हाँ, तो हम अपन अलग अलग। मैं यहाँ पे कैसी समस्या है इन लोगों के लिए? इतनी स्थिति सर खराब है यहाँ इस मैदानी गांव की। मैं तो कम से कम 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ तो सर कोई आता है न जाता है। यहाँ कितना पोजीशन खराब है, बेचारों के पास खाने और रहने के लिए मकान नहीं है और सही ढंग से भोजन भी नहीं मिल पाता है सर बच्चों को। समस्या ये है कि देखिए, ये रीवा शहर और शहर में ही जिला है, जिले में कलेक्टर बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, आला अधिकारी यहीं पे बैठते हैं। लेकिन अगर शहर से सटे हुए गांव का ये हाल है तो जो 80 किलोमीटर है, जो 70 किलोमीटर गांव है, उनका क्या हाल होता होगा आप अनुमान लगा सकते हैं इस गांव की व्यवस्था को देखते हुए। क्या हुआ है आप लोग बताइए। सर चावल देते हैं, हाँ।
चावल खा के पेट गुजारा होता है गरीबों का। चावल हर कोई खाता है, उसके चावल में पेट नहीं भरता? पेट भरता है, लेकिन उसको रोटी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, दाल चाहिए। कि चावल भर खा के कोई इंसान रहेगा? इंसान है हम लोग, गरीब है। और कुछ नहीं मिलता? चावल बस? चावल के अलावा कुछ नहीं देता। गेहूं तो मिलता है ना? गेहूं भी नहीं मिलता। 5 महीने हो गए, 6 महीने से न गेहूं आ रहा है न कुछ चावल के अलावा। नमक भी तो देते हैं? नमक के साथ चावल कोई खाता है? सरकार नमक चावल खाती है। जैसे जानवर को भी कोई देता है तो सानी भूसा लगा के देता है। जानवर से बकाता हम लोग की जिंदगी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है ये राशन? पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में करीब लोगों यहाँ से 80% लोग ऐसे हैं जिनको राशन और उनकी सुविधाएं नहीं पूर्त हो रही है। अच्छा। तो गिरा है एकदम जर्जर है सर। वो तो 3-4 बच्चे लेके रहती है अपने नातले लोगों को। आप सर देख लीजिए उसकी पोजीशन घर का। और इतनी स्थिति खराब है कि इस दिन गिर गया तो मर जाएंगे। तो शासन की तरफ से क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं, 0%। रामकले जी, आप चूंकि यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के निवासी भी हैं, तो क्या इनको जरूरत क्या है अभी? यहाँ पे आ जाइए, बताइए। इनको शासन जो हमारे विधायक हैं, जो आला अधिकारी हैं, कुछ न दें इनको। रोटी दे दें और मकान दे दें। ये अपने से मेहनत से कमा लेंगे, कमा के बुलाएं, लेकिन झोपड़ी रहने के लिए छाया तो चाहिए, वो भी नहीं है। अब मैं खुद इस चीज़ से पीड़ित हूँ। मेरे घर में 16 सदस्य हैं, तो जनता के साथ सिर्फ मैं इनके साथ जाके खड़ा होता था। तो रोजगार सहायक द्वारा मेरे घर का जो राशन मेरे को मिलता था ऑलरेडी से पूरा बंद कर दिया वो। तो हम किससे फरियाद करने जाएं? अच्छा, मनरेगा का भी काम होता है रोज, चूंकि ये ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत मनरेगा का काम होता है। उसमें क्या आप लोगों को रोजगार मिला है, मजदूरी वगैरह? कुछ नहीं मिला सर। जिनका नाम जुड़ा रहा सबका नाम कट गया। गल्ला नहीं मिलता जब से लॉकडाउन तब से किसी का गल्ला नहीं। रोजगार मिलता, काम तक नहीं मिलता सर। कैसे गुजर करते हैं? कैसे पैसे? क्या करें? जैसे पैसे अब आप ही मेरे को बोल रहे हैं, दरगाह जाते हैं, दरगाह से काम करते हैं, आज मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ले आते हैं, तो मैं नहीं खाता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ शासन गवर्नमेंट कुछ नहीं देता है, न सरपंच नहीं, यहाँ जो आता है नाली नर्दा काम है, कुछ भी पंचायत भी का है, कोई काम नहीं मिलता। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब काम नहीं होगा तो मजदूरी कैसे मिलेगी? मनरेगा का काम है ग्राम पंचायत का ही विकास करना, जिसमें यहीं के जो ये कर्मचारी हैं, यहाँ के जो लेबर वर्ग है, यहीं पे वो काम करेगा और यहीं से वो कुछ पैसे धन अर्जित कर सकता है। अगर इस तरह से कार्य नहीं होंगे, नाली नहीं बनेगी, रोडें नहीं बनेंगी, आवास में काम नहीं होगा, तो इनको रोजगार भी कैसे मिलेगा? हालांकि ये लोग बता रहे हैं कि ये शहर जाते हैं बगल में और यहाँ मंडियां हैं, वहाँ जाकर के थोड़ा बहुत काम करके जो भी पैसे होते हैं उससे अपना पेट पालन करते हैं, अपने बच्चों को पालते और पढ़ाते हैं। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है अभी यहाँ पे? पढ़ाई की मेरी बच्ची शासकीय स्कूल में पढ़ती है मैदानी में। एक दिन उसको मैडम बोल रही थी कि तुमको इनको बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यहाँ उनको गाय भैंसी खरीद दो, गोबर चाहे, ऐसे होनी चाहिए व्यवस्था। हमने पूछा कि आपको शासन पैसे नहीं देती है? यही बोलने के लिए शासन पैसे देती है। तो मैम बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने बच्चों को ले जाओ, रोती है। बच्चे को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अरे स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, तो सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं तो लेटरिन बाथरूम जो है तो सब अंदर हो। चाहे लड़का बच्चा जो पढ़ा था तो उनका 10वीं तक स्कूल हो गई, तो 10वीं तक स्कूल हो गई तो वह भी नहीं मिलता है। यहाँ कॉपी किताब सब पेन अपने से जेब से खरीद के देता हूँ। दरगाह से जब काम करके आता हूँ, जब देता हूँ उनको, तो जब जाते हैं कॉपी किताब लेकर, कपड़ा है स्कूल से आता जो मिलता शासन देता है वह भी नहीं मिलता है। जो सूट मिलता है सरकारी स्कूल में वह भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि यहाँ पे आएं और यहाँ पे मुआयना करें इस ग्राम पंचायत का, इस गांव के लोगों का, इस बस्ती का।